सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बेगर्स। और यह हैशटैग किसके लिए ट्रेंड कर रहा है, यह हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल यह हैशटैग बदहाल हो चुके और बर्बादी की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान की जनता एक एक दाने को तरस रही है और लोगों को पेट भरा जा सके, इसके लिए पाकिस्तान के आगे दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़े होने के सिवा कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। पाकिस्तान की कंगाली की यह खबर कागजी नहीं है। पाकिस्तान में हालात बेहद खराब है। बाढ़ के प्रकोप से जूझने के बाद जनता महंगाई और भूखमरी से जूझ रही है। अनाज को लेकर गोलियां चल रही हैं और किसी तरह एक मुट्ठी अनाज मिल जाए, इसके लिए लोग जान की बाजियां तक लगा रहे हैं। और यह स्थिति है पाकिस्तान की। तस्वीरें हैरान कर देंगी। पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं और ये तस्वीरें आपको भी आज देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें एक मुल्क की बर्बादी का सच बयां कर रही है। ये तस्वीर बलूचिस्तान की है। यहां आटा लेने के लिए लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। आटा, हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना को गोलियां चलानी पड़ी। ये वायरल तस्वीरें उसी घटना की गवाही दे रहे हैं। सोचिए, किसी देश में आटा लेने के लिए अगर सेना को गोलियां चलानी पड़ रही है तो सोचिए उस देश की स्थिति कितनी खराब है। एक तस्वीर आपने देख ली, लेकिन अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो भी बलूचिस्तान के क्वेटा की ही बताई जा रही है। इसमें आपको कुछ लोग एक गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये वो तस्वीर है, कुछ लोग गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। दरअसल इस गाड़ी में आटे के पैकेट लदे हुए और ये लोग किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहते हैं। वो पैसा लेकर पीछे पीछे भाग रहे हैं। यह हाल तब है जब पाकिस्तान में आटे के 20 किलो के पैकेट की कीमत 2800 से 3000 तक है, लेकिन फिर भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा है। और जो किसी तरह आटा खरीदने में कामयाब हो भी गया, वो उसे लेकर घर पहुंच पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और इसे आप अगली वायरल तस्वीरों से देखकर समझ सकते हैं, जहां एक व्यक्ति के साथ 2 से 3 लोग छीना झपटी कर रहे हैं। आखिरकार ये हमलावर उससे आटे का पैकेट छीन ही लेता है। सोचिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके दिल में क्या है। ये उसी पाकिस्तान की तस्वीर है जो दहशतगर्दी पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। आज उसके लोग खुद आटे के लिए भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में आटे और अनाज के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कई जगहों पर भगदड़ की खबरें हैं और इनमें कई लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही है। इस वायरल वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह आटे से लदे ट्रक के बाहर कई लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन तभी भगदड़ से एक शख्स बेहोश हो जाता है और फिर उसकी जान चली जाती है। पूरे पाकिस्तान से ऐसी न जाने कितनी कहानियां, कितनी तस्वीरें सामने आ रही है। इन ज्यादातर तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, लोगों का दर्द, पेट भरने के लिए उनकी जंग। और कहीं महिलाएं घंटों से लाइनों में खड़ी हैं तो कहीं आटे की गाड़ियों का पीछा किया जा रहा है। ये वही इलाके हैं जहां पिछले साल आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। ये लोग उस बाढ़ से भी उबर नहीं पाए थे और अब महंगाई ने उन्हें बेमौत मारने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान में महंगाई का असर हर
आम और खास पर है, और इसे आप महसूस करने के लिए आपको हम सीधा रावलपिंडी के राजा बाजार ले चलेंगे। कभी गुलजार रहने वाले इस बाजार में अब सन्नाटा पसरा है, क्योंकि ना दुकानों में चीजें बची है और ना ही लोगों के जेब में पैसा बचा है। इतना मुश्किल हो गया लोगों की जिंदगी गुजारना, अभी हमारे सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी है। हर जगह जाके पैसे मांगना, ठीक है, मांगा तो मांगा, उस पैसों से कुछ करके नहीं दिखाया, एक्सेप्ट टेररिज्म। ये काफर जहन्नमी जन्नती से निकल के कोई अकल की सोच हम क्यों अपने अंदर पैदा नहीं करते? क्यों हम अपने अंदर टेक्नोलॉजी जिद्दत की सोच को डेवलप नहीं करते? सूनी सड़कें, सन्नाटे में डूबे बाजार और दुकानों के बाहर ग्राहकों का इंतजार करते दुकानदार। ये रावलपिंडी के मशहूर राजा बाजार की तस्वीरें हैं। आमतौर पर चहल पहल से भरपूर रहने वाला यह इलाका रावलपिंडी की शान माना जाता था, लेकिन अब यहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं दिखता। यहाँ पे जो कारोबार के हालात हैं, सारे के सारे दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। महंगाई की वजह से हर चीज़ जो है एक आम आदमी की रीच से बाहर हो गई है, और अल्टीमेटली जो हमें नज़र आ रहा है, अगर यही हालत रही तो लोग खुदकशी पे मजबूर हो जाएंगे। जो लीडर हैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। डाके भी पड़ रहे हैं, चोरी भी हो रही है, पब्लिक गरीब अपनी किस्मत को रो रही है। गुंडे शराब पीकर सड़कों पे आ गए, शायद यहाँ के हुक्मरान ऐवानों में सो रहे। मेरे भाई, हम मिट चुके हैं। इस इलाके में एक अनकहा कर्फ्यू लागू है, महंगाई का कमर तोड़ कर्फ्यू। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों के अंदर महंगाई दर दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अनाज हो या सब्जियां, फल हो या दूध, ब्रेड या अंडे, हर चीज के भाव आसमान छू रहे हैं। आटे के एक पैकेट की कीमत 2600 से 3000 रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी मिल ही जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं। महंगाई लाया, गरीबों लोग का बेड़ा गार कराया ना। आटा देखो ना कितना हो गया, 2600 रुपए का हो गया आटा। ये गरीब लोग किधर से लाएगा ना? गरीब लोग किधर से पूरा करने ना? हर चीज महंगा कराया ना, ये और महंगा कर दे, गरीब लोग किधर से लाएगा ना? का खर्चा कितना हो गया तुम्हारा? हमारा महीने का चिकन नाश कम होते हैं, 1.5 लाख रुपए खर्चा होते। जब कमाई नहीं है तो पूरा कैसे कर रहे हैं? ये हम बोलते हैं ना, कमाई नहीं होते ना, ये किधर से मैं पूरा कर दूँ ना? दुकान बंद हुई है, इस तरह का आटा महंगा कराया, और की बिल महंगा कराया, हर चीज महंगा कराया, ये किधर से पूरा होगा ना? पाकिस्तान में खाने का तेल भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन महंगाई ने अच्छे खासे लोगों का तेल निकाल कर रख दिया है। चाहे आम हो या खास, गरीब हो या अमीर, सब महंगाई के आंसू रो रहे हैं। अभी अगर हम 2500-3000 भी कमा लेना तो उसमें निज़ाम कोई भी नहीं चलता, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। आटे का तेल 20 किलो के जो है वो 2600 रुपये में हो गया, घी तकरीबन 400-450 रुपये में मिलता है। तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि बंदा बचत करे, कि खाए पिए, कि किससे उधार लेके खर्चे चलाए। खाने पीने की चीजें ही नहीं, जरूरत की हर चीज महंगी हो चुकी है। बिजली और गैस के बारे में तो सोचना भी किसी गुनाह से कम नहीं है। बिजली के बिल तो इतने बड़े हैं जितना सैलरी का एक आम मध्यम वर्गीय परिवार ख्वाब देखा करता है। गैस के बिल तकरीबन जो है ना 10,000, 5,000, 8,000 ये तो बिल आ रहे हैं। बिजली का बिल जो है ना 25,000, 30,000, 40,000 रुपये ये बिल आ रहे हैं। ये हम किधर से पूरा कर दूं?
अभी हर चीज़ महंगा हो गया ना, नहीं अभी मैं किधर से पूरा कर दूँ? वो बैठा हुआ है कुर्सी में, बैठा हुआ है, किसी का गरीबों का नहीं देख रहना चाहिए महंगाई है। लोग 1 लाख रुपए खर्च करके भी घर नहीं चला पा रहे हैं। नतीजतन लोगों ने बाजार का रुख करना ही बंद कर दिया है। घर चल सके इसके लिए स्कूल में बच्चों के नाम कटवाकर उन्हें काम में झोंका जा रहा है। 25,000 रुपये 30,000 रुपये कमा रहा था, उसका घर आराम से चल रहा था, हाँ जी। लेकिन ये चीज़ वही चीज़ जो है वो 40-45,000 50,000 रुपये पे खर्चा चला गया। अब वो 20,000 रुपये आम आदमी कहाँ से करेगा? ज़ाहिर बात है, वो अपने बच्चे को उठाएगा स्कूल से, तालीम उसकी मुतासर होगी, हाँ जी। बच्चियों को उठाएगा, तालीम मुतासर होगी, हाँ जी। हत्ता कि जो है क्या कहते हैं लोगों के बच्चे जो हैं 15-15 साल के बच्चे, आज अब चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। चाइल्ड लेबर तो मुल्क में खुद पैदा इन्होंने कर दी और इसमें किसी का हाथ नहीं है, हम सब का हाथ है। हम लोग अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस्तग़फ़ार भी पढ़ें, कसरत से हम इस्तग़फ़ार पढ़ें। फरमाया कि क्या कहते हैं ये सारे जो है इंसान की अपनी कमाई है। किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश में जुटी पाकिस्तानी जनता समझ ही नहीं पा रही है कि वो कोसे तो किसे कोसे, इस सरकार को, पिछली सरकार को, या फिर पाकिस्तान के सिस्टम को। उस सिस्टम को जो अनाज भले ना पैदा कर पाए, दहशतगर्द जरूर पैदा करता रहता है। कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, ये हमारे आबा अजदाद ने अगर मुल्क बनाया था तो इसलिए नहीं बनाया था कि क्या कहते हैं इसके अंदर चोर और डाके लोग मारेंगे, ठीक है ना। आज जो लोग दहशतगर्द बन रहे हैं, हमारा नौजवान जो दहशतगर्द बन रहा है और सारी चीज़ छोड़ रहा है, अपनी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस छोड़ रहा है, तो वो इस वजह से छोड़ रहा है कि क्या कहते हैं उसको बेरोज़गारी है और उसके ऊपर कोई जो है ना तवज्जो नहीं दी जा रही किसी भी दौर के अंदर। लियाकत अली खान से लेकर आज तक कोई भी हुकूमत आई उसने नौजवानों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही ताजरों का ख्याल रखा, ना ही किसी तिबके का ख्याल रखा, किसी तिबके का ख्याल नहीं रखा। हर तिबके को बस सिर्फ ये हुआ लूट खसूट हुई और बाहर चले गए। सिर्फ रावलपिंडी ही नहीं, पाकिस्तान के ज्यादातर बाजारों और शहरों की यही हालत है। वहां सिर्फ सड़कें और बाजार ही नहीं, लोगों के पेट और उनकी जेबें भी खाली है। With rising inflation levels, people here in Pakistan's Rawalpindi have been complaining that the prices of commodities have been doubled in the past few months, which makes it difficult to continue with their daily routine. They urge the government to act swiftly in order to bring things in control. Anas Malik in Rawalpindi, Pakistan for Beyond, World is One. जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक की यह रिपोर्ट देखकर आप पाकिस्तान के लोगों का दर्द और उनकी तकलीफ को कुछ हद तक समझ पाए होंगे। आज पाकिस्तान की हालात श्रीलंका जैसी हो चुकी है और वो फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान का रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है और आज एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत करीब 225 रुपए तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए ही रह गया है और इससे पाकिस्तान अगले कुछ दिन तक ही काम चला सकता है, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा उसे पेट्रोलियम उत्पादों, अनाज और चीनी जैसी जरूरी चीजें खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है। और इसलिए आज हर वो संस्था जो पाकिस्तान की मदद कर सकती है, हर वो देश जो कुछ पैसे दे सकता है, पाकिस्तान उसके आगे हाथ फैला रहा है, फिर चाहे वो फ्रांस ही क्यों ना हो। फ्रांस के जिस राष्ट्रपति के कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में पुतले जलाए गए थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उन्हीं इमैनुअल मैक्रो की तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि फ्रांस ने पाकिस्तान की वो पुरानी अकड़ को भूलते हुए, उसके लोगों पर दया दिखाते हुए उसकी आर्थिक मदद की है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपसे जिनेवा से मुखातिब हूँ, जहाँ हमारे पास कुछ खुशखबरी है। यहाँ हम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के साथ एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से, ताकि हम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं, पाकिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सके। हमने तकरीबन $9 अरब से ज़्यादा प्लेजेस इकट्ठे किए, जो कि सारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, हमारा अपना टारगेट से भी ज़्यादा था। और हम पूरी दुनिया का शुक्रगुजार हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल
जनरल के शुक्रगुजार हैं, हमारा चीनी दोस्त से चीन का हम शुक्रगुजार हैं, अमेरिका का हम शुक्रगुजार हैं, यूरोपियन यूनियन का हम शुक्रगुजार हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रांस का सदर है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। यानी पाकिस्तान के मंत्री इसलिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने कटोरे लेकर हाथ में उनसे मदद मांगी और खैरात में उनको पैसा मिल गया, और पैसा मिलने के बाद अब ये बता रहे हैं कि हम आवाम की चिंता कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में यह हालात कोई 1 या 2 दिन में पैदा नहीं हुई है। पाकिस्तान की यह हालात इसलिए हुई है क्योंकि उसने विकास और तरक्की की जगह दहशतगर्दी और दुश्मनी की नीति चुनी है। पाकिस्तान का और वहां के एस्टेब्लिशमेंट का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहा कि भारत को किस तरह से अस्थिर किया जाए। वहां ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स जैसी नीतियां बनाई गई ताकि किसी तरह भारत को कमजोर किया जा सके। लेकिन इस दुश्मनी ने पाकिस्तान को बदहाली के सिवा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान ने भारत को धमकाने के लिए परमाणु बम तो बना लिया, लेकिन वो देश नहीं बना पाया, और इसलिए आज वहां एक मुट्ठी अनाज के लिए गोलियां चल रही है। दंगे जैसे हालात हैं और पाकिस्तान के लिए #बेगर्स ट्रेंड कर रहा है।